हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है बारिश के साथ। तो ये देखिए, आप ओवरनाइट बारिश है और अभी भी कंटिन्यू बारिश है। और आज है संडे, बट हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, वो ऑफिस गए हैं, बच्चे घर पे हैं। तो चलिए, अब बच्चों को थोड़ा, मैंने बेटी को नहला दिया है। अब मैं इसके थोड़ा बाल कर लूँ, नहीं तो सूखने के बाद फिर ये उलझ जाते हैं, तो फिर ये बनाने नहीं देती है। तो इसके बाल थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। और ये देख रही है अभी कार्टून, टीवी चल रहा है इनका। तो ब्रेकफास्ट भी, बस आज ब्रेकफास्ट में बना है दलिया। बेटे को मैं कह रही हूँ नहाने जाने के लिए, तो उसका वही है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, वो उसी में टाइम पास कर रहा है। ये देखिए यहाँ खड़ा है। तो बस अब हम रूम भी सही कर लेती हूँ फटाफट से। और ये मैंने नाइट में मेहंदी लगाई थी, एक हाथ की एक दिन पहले लगाई, एक हाथ की कल नाइट में लगाई थी। तो ये रच चुकी है, देखिए आप। और जैसी जैसी बनी, सिंपली, सही से बनी भी नहीं, रात को लगाई थी। तो आपने मेहंदी लगाई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगाई। बस बरसात में यही है, छाता खोलो, फिर सुखाओ, फिर फोल्ड करके रख दो। और ये है आज का ब्रेकफास्ट, दलिया, सिंपल सा ब्रेकफास्ट है। और ये देखिए मेरी बेटी के हाल, उसने क्या कर दिया मेरे बालों का। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या करूं। ये बिल्कुल निकल ही नहीं रहे, बिल्कुल बुरी तरह से उलझ गए हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ काम कर रही थी तो पीछे से वो कॉम लेके आई है और मम्मा मैं आपके बाल बना देती हूँ। मैंने मना किया, नहीं नहीं। और उसने वो कॉम को बालों में ऐसा रोल किया कि वो बिल्कुल ही उलझ चुके हैं। ये देखिए अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं इसको कैसे अलग करूँ, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी उसने मेरे हाथ से ज़रा मार भी खाई है, सर्विस हुई है उसकी अभी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा उसने उलझा दिए थे ना, मना करते करते कि क्या बताऊँ मैं। ये देखिए सुबह सुबह ही ये हाल हो गया। अभी मैंने हेड वॉश किया था तो वो गीले थे, मैंने कहा अभी नहीं बांधूंगी, थोड़ा सूखने दूंगी। बट सूखने से पहले उसने एक कांड कर दिया। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बुरी तरह से उलझ चुके हैं। देखिए मैं बहुत देर से सुलझा रही हूँ इनको, ये सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब मैं खींच के इसको ऐसे ही अलग करूँगी। आधे से ज़्यादा बाल टूट चुके हैं ऐसे खींचने में, और बिल्कुल ही नहीं अलग हो रहे हैं। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? हुआ है तो आपने कैसे क्या किया है, मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे कैसे अलग होंगे ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। कहीं काटने ना पड़े, कहीं मुझे बिल्कुल छोटे छोटे ना करने पड़े, क्योंकि ये बहुत ऊपर तक उसने ऐसे फोल्ड कर दिए हैं। बस कोशिश करती हूँ। और आगे का भी मेरा थोड़ा बहुत काम था, अब इस चक्कर में पहले इसको करूँ। आधे घंटे से तो ज़्यादा मुझे हो ही गया है, गुस्सा भी बहुत आ रहा है, पर क्या करें। अब लगते हैं इसे सही करने में, काट भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके खींच के निकालना पड़ रहा है। वो उलझ भी गए हैं बुरी तरह से। ये देखिए, आप देख के अंदाज़ा लगा लीजिए कि बालों का मेरे क्या हाल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। आज का संडे ऐसा ही हो गया। तो चलिए बालों को मैं ठीक करती हूँ, साथ में बाहर भी देखते हैं बारिश, क्या पता थोड़ी रुकी हो तो। और बंदरों का भी आतंक चल रहा है, वो तो डेली का ही है, खैर बंदरों का डेली ही आते हैं वो। तो मैंने जैसे तैसे ये बाल अपने निकाल दिए हैं। अब ये देखिए, आप इनको मैं थोड़ा सुलझा रही हूँ। मैंने इसमें सीरम भी लगाया था कि ये मतलब खुल जाए। बस जैसे तैसे मैंने खोल के बाहर ही आई थी, तो यहाँ देखिए आप, इनके कोई चैन नहीं है। यहाँ आते हैं फूल तोड़ के बिल्कुल कर देते हैं नाश। और ये देखिए, आपने कभी सब्ज़ी देखी है? आप में से कितने लोग इस सब्ज़ी का नाम जानते हैं और कितने लोगों ने बनाई हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सब्ज़ी का नाम क्या है और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। ये बरसातों में ही होती है। तो आज
तो आज हमारे घर पे कोई लेके आया है, तो आज मुझे तो ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। अभी 1 से 1.5 मतलब 1 दिन 2 दिन पहले मैं इस सब्ज़ी को लेके आई थी मार्केट से ख़रीद के, मतलब खाने के लिए, बनाने के लिए। और आज कोई लेके आया है, तो बस इसको साफ़ करती हूँ फटाफट से। बेटा साथ में खड़ा है। इसमें मतलब इसे बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे बाल से होते हैं इसके। तो मतलब अभी 2 या 3 पानी मुझे इसे धोना पड़ेगा। पहले मैं इसके सारे बाल ऐसे ही बाल्टी में डुबो के अलग कर लेती हूँ, ये देखिए। और फिर थोड़ा बहुत जो बचेगा वो फिर मैं दूसरी बार जो पानी लूँगी उसमें फिर लास्ट तीसरा वॉश हो जाएगा, ऐसे ही करके। देखिए, इसको अच्छे से धो लिया। अब मैं इसको आपको रेसिपी बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया, फिर इसके बाद इसके पीछे का हिस्सा आपको काटना है। और उसमें से हो सके तो जैसे आप काटेंगे ना, तो साइड से खींचेंगे तो रेशे अगर इसमें होंगे तो वो रेशे करके अलग हो जाते हैं। किसी में होते हैं, सब में नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आपको इसे बारीक काट देना है, ठीक है। और जैसे आजकल तो सावन है, तो हम लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं, कुछ दिनों तक नहीं डालेंगे। तो बट इसे कैसे बनाते हैं, नॉर्मली आप प्याज काट लीजिए, लहसुन, अदरक। और पहले प्याज को अच्छे से तेल गरम करके जीरा डाल के, हींग डाल के प्याज अच्छे से भून लीजिए। उसमें लहसुन अदरक डाल के और फिर इस सब्ज़ी को डाल के अच्छे से फ्राई कीजिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा तेल में पकती है, और आप इसे जितना फ्राई करेंगे ना उतना इसका टेस्ट बढ़ेगा। मतलब ढक्कन रख के आपको इसे नहीं पकाना है, ऐसे ही फ्राई कर के पका लेना है। तो खा के देखिएगा कितनी टेस्टी होती है। और नाम तो मैं पूछना ही भूल गई कि आपके यहाँ इस सब्ज़ी को क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसे लिंगुड़े कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। और ये बरसातों में ही होता है, और होता भी वहाँ है जहाँ जैसे पानी का गदेरा हो या पानी आता हो आसपास, वहाँ होते हैं। और इसको तोड़ने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको तोड़ने जब जाओ ना तो वहाँ जोंक बहुत होती है। पहाड़ी लोग तो मुझे रिलेट कर रहे होंगे मेरी बात से, क्योंकि उन्हें पता होगा जोंक। बट जो मतलब अदर होंगे उन्हें में भी पता हो नहीं पता हो, पर जोंक जो होती है ना वो फिर पैर में अगर लग गई ना कहीं पे भी, मतलब पता नहीं चलेगा आपको उसका लगने का, बट वो फिर खून चूस लेती है। और फिर कब पता चलेगा, बाद में, जब वो पूरा खून चूस के बिल्कुल वैसे तगड़ी सी हो जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा। फिर उसका ना खून एकदम से, अगर आप उसे छुड़ाओगे ना, एकदम से खून पैरों से बंद भी नहीं होता है। तो पहले से जैसे लोग जाते थे वहाँ, हम थोड़े छोटे थे तो जाते थे उधर से, तो क्या करते थे वो सरसों का तेल और नमक पैरों में रगड़ लेते थे। उससे क्या होता है ना, नमक से तो जोंक बिल्कुल, मतलब अगर किसी जोंक के ऊपर आपने नमक भी डाल दिया ना तो वो मर जाएगा। तो वो जोंक में मतलब पैरों में नमक और सरसों का तेल लगा जाते थे, जिससे जोंक ना चिपके। और इनका तो पता भी नहीं चलता, ये तो एकदम से ऐसे चिपक जाते हैं ना, उछलते भी हैं। बहुत ही केयरफुली इसे करना पड़ता है। बस, तो ये थी इसकी रेसिपी। अब शाम को इसको डिनर में बनाएंगे, तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये, और आपको भी बहुत पसंद आएगा। फिर आप बताना कि कैसा लगा। तो बस अब इसको फटाफट से साफ़ करते हैं और चलते हैं छत में। बच्चे एक्चुअली छत में चले गए हैं, तो देखती हूँ उनको भी, क्योंकि यहाँ ना छत में ऐसे बच्चों को अकेले छोड़ना सेफ़ नहीं है। कभी भी बंदर आ जाते हैं, और बंदर ऐसे हैं ना बिल्कुल कि बिल्कुल ही अटैक करने लग जाते हैं, डरते नहीं हैं। तो इसीलिए बच्चों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ते हैं कि बंदर आए तो थोड़ा पड़े हो, कोई होना चाहिए ना। बच्चों को समझ नहीं होती, बच्चे और उनको डराते हैं, बट बंदर नहीं डरते और अटैक कर देते हैं एकदम से। तो केयरफुल रहना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। बाकी तो मैंने कहा चलो, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। देखिए आप, कितना सुहाना, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियां आने वाली हैं। बारिश से इतना अच्छा मौसम हो, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू ही बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और हमने कुछ पौधे लगाए थे, देखो गमले में भी पानी बिल्कुल स्टोर हो गया है। इसको भी मैं खाली कर देती हूँ,
और यहाँ पे हमने कुछ फूल के पौधे लगाए थे छोटे छोटे, मतलब ऐसे लगाए थे एक आप लगाओगे तो वो सारा फैल जाता है। अब नाम मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है अभी, बट ये देखिए आप, इसमें भी पानी हो रहा है। और ये जो फूल का पौधा है इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं, वो मैरून कलर के। बस छत में बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा इधर काई वाई भी हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। बारिश के मौसम में कहीं आना जाना भी नहीं हो पा रहा है, घर पे ही रह के जो भी है घर पे ही है बस। तो मिलेंगे आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। बारिश नहीं रही तो देखते हैं कहीं जाएंगे, अदरवाइज़ वही घर का डेली रूटीन। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। इसी अच्छे से वेदर के साथ आप सभी को राधे राधे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।